आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं। अगर आप अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर जे रीडिंग को देख रहे हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जहाँ लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो, आप बार बार उसके बारे में सोचते जा रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपको कांटेक्ट करें। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके जो पर्सन है वो कंटिन्यू आपको इग्नोर करते जा रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो कि वो रिस्पॉन्स करे, चाहे नेगेटिव ही करे, चाहे कैसे भी करें, लेकिन आपसे बात कर लें। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप सबको मेरा राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हैं आप सब? चलिए कार्ड निकालते हैं। जय श्री राम। जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या हैं? जय श्री राम बताएं। तो जहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है जो बताता है कि जो आपके पर्सन हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़िद्दी हैं, जे अपने मन के मुताबिक काम करते हैं। अगर इनको है कि मुझे करना है तो जे आपके लिए करेंगे। जहाँ पर दिख रहा है कि आप जिस पर्सन को प्यार करते हो, जो वो आपको लेकर सीरियस तो हैं, उन्होंने पास्ट में आपके लिए एफर्ट भी डाले हैं। और जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, जहाँ थर्ड सिचुएशन है, जे करियर भी हो सकता है, स्टडी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, ईगो भी हो सकती है। तो जहाँ पर आपको चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप के लिए सेल्फ लव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद पर टाइम स्पेंड करने को टाइम नहीं मिल रहा, जहाँ आप दे नहीं रहे हो। तो जहाँ पर जो आपके पर्सन हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, पॉजिटिव हैं और अभी स्टक हैं। अगर आप अभी चाह रहे हो कि जी आपको वैल्यू दें, आपकी अभी जो सिचुएशन है उसमें किसी ना किसी तरह से आपसे कांटेक्ट कर लें, तो अभी आपको पेशेंस ही रखनी है, वेट ही करना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर से निकल सकती हैं, क्योंकि ये पर्सन भी वेट ही कर रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करोगे। आपका बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है इस पर्सन के साथ, जहाँ तो ऐसी सिचुएशन में आपको छोड़ा है जहाँ पर आपको बहुत होप थी। तो आप चाहते हो कि इस पर्सन की वापसी आपकी लाइफ में हो जाए, तो इस टाइम आपको एफ़र्ट डालने हैं। अगर आप एफ़र्ट डालोगे तो डेफ़िनेटली ये पर्सन वापस आ जाएंगे। जो जहाँ पर सिचुएशन है, ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, मतलब हर चीज़ में प्रैक्टिकल देखते हैं कि आपकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी वजह से क्या हुआ है, आगे क्या सिचुएशन जाने वाली है, कैसी होगी सारी सिचुएशन। तो जहाँ पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। और जहाँ पर आया है डेथ का कार्ड, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। आप में से कोई भी पर्सन हो सकता है जो इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है। मतलब जे पर्सन जिसके बारे में आप देख रहे हो ना, जे पर्सन बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का है, बहुत ज़िद्दी है, अपने बारे में सोचता है, कभी भी कुछ भी कर देता है, मल्टीपल टाइम ब्रेकअप किया होगा, मतलब अपनी मनमर्जी की होगी। तो आपको लेकर तो जहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ मतलब प्रस्ती बहुत दिखाई दे रही है। ये पर्सन अपनी प्रॉफिट के लिए आपको छोड़ भी सकता है, तो आपको संभलना है। बिकॉज जहाँ पर डेथ और टावर का कार्ड है, तो जहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, लेकिन ये इमोशंस ज़रूरी नहीं है आपके लिए हैं, ये खुद के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है। और जहाँ पर ये फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, मतलब ऐसी सिचुएशन इसकी लाइफ में क्रिएट होती है कि आपके साथ गलत करता है, बाद में इसे पछताना पड़ता है कि मैंने क्यों ऐसा किया। और फ़िलहाल अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें इनको रिग्रेट ही हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अब इनको सिर्फ आप अच्छे लग रहे हो, कि मतलब आप बहुत बहुत ज़्यादा बेटर थे इनके लिए। जब भी ये किसी से बात करते हैं, चाहे खुद से बात करते हैं, तो इनको लगता है कि आप सबसे अच्छे थे और आप ही इनको वापस चाहिए। मतलब चाहे वो फिज़िकल अपीयरेंस हो जाए, चाहे आपकी नेचर हो जाए, कुछ ना कुछ तो है जो इनको अट्रैक्ट कर रहा है। जहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इन्होंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी, हो सकता है नेगेटिव वे में सोची थी या पॉजिटिव वे में सोची थी, लेकिन इनको अभी भी है कि वैसी चीज़ें हुई नहीं है।
लेकिन आप थोड़ा संभलना, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं अगर आप चाहते हो। तो जहाँ पर आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये आपकी लाइफ में वापस तो आएंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो ना इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो ना, तो जहाँ पर वो चीज़ मुश्किल है, तो आपको कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये श्योरिटी लेकर नहीं आएंगे। जहाँ पर ये खुद कन्फ्यूज़न में है कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिकॉज अपने आप को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, आपको लेकर श्योरिटी नहीं है। तो जहाँ पर वही सिचुएशन है कि अपनी मनमर्जी, अपनी जिद, अपनी ईगो को आगे रखना है। हाँ, अगर आप चाहते हो ना इस पर्सन के साथ रियूनियन करना, तो डेफिनेटली वो तो आपको मिल ही जाएगा, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाते हैं हर चीज़ में। तो आप अगर सोच रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे लेकिन कमिटमेंट लेकर ही आएंगे, तो नहीं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर आप बहुत लंबे अरसे से वेट भी कर रहे हो, कई सालों के साथ इनके साथ रह रहे हो, मतलब आप 6 ईयर से रह रहे हो, या 6 मंथ से आपका इनके साथ रिलेशन है, लेकिन उसके बाद सडन आपका ब्रेकअप हो गया, या 3 मंथ से आप इनके साथ थे तो सडन ब्रेकअप हो गया, तो आप सोच रहे थे कि इनके साथ आपकी रिलेशनशिप आगे जाएगी, ये कमिटमेंट देंगे, क्योंकि आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, आप हर चीज़ में इनकी बात मान रहे थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना ही जैसे उल्लू सीधा करते हैं वैसे, मतलब हर बात में अपनी ही बात, मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं है कि प्रेशराइज़ करके, मतलब ऐसी नॉर्मल वे में बात करनी है कि मतलब आपकी बात अनसुनी कर देनी है, आपको इतना वैल्यू नहीं देना है। तो वो सिचुएशन आपके लिए हमेशा खड़ी की होगी इन्होंने। तो जहाँ पर आया है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो ये एक्शन भी लेंगे, लेकिन जहाँ पर कहीं ना कहीं धोखा दिखाई दे रहा है कि आपको इन्होंने धोखा दिया है। तो जहाँ पर आपका दिल भी टूटा है, आप भी दिन रात रोते रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी आपने झेला है। तो जहाँ पर अगर आप ये सारी सिचुएशन इनके साथ चाहते हो कि इनको भी स्ट्रेस मिले, इन्होंने जो कर्मा किए हैं वो रिटर्न में इनको मिले, तो डेफिनेटली वो तो मिलेंगे ही, क्योंकि जो भी इंसान कर्मा करता है उनको रिटर्न में वो मिलता ज़रूर है। लेकिन इसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ लव करना है, बिकॉज कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर आपको अपने लिए एफर्ट डालने हैं। अगर आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो और आप चाहती हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आप अफर्म कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। क्या ये खुद आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? यस, जहाँ पर सिचुएशन तो है, ये आपकी लाइफ में खुद वापस तो आना चाहते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन जे आना चाहते हैं लेकिन रहने का नहीं है, क्योंकि पहले भी कार्ड्स में यही आया है, आएंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कमिटमेंट लेकर आएंगे, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। इसको लेकर आप अगर श्योर हो ना कि मतलब मुझे आ गया है पर्सन, मेरे से बहुत अच्छी तरह से प्यार भरी बातें कर रहा है, अब सब स्मूथ है, तो नहीं, इस टाइम आप रिस्क में रहोगे। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने आप पर ट्रस्ट करना है, अपने आप को टाइम देना है, और अपने ऊपर फोकस करना है। और जहाँ पर आया है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, आप में से बहुत सारे लोग जो इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप कमिटमेंट चाहते हो अपने पर्सन से, मैरिज चाहते हो आप अपने पर्सन से, जो पर्सन आपको चीट करता है, धोखा दिया है, उसी के पीछे पड़े हो, उसी से चाहते हो कि वो आपकी डिज़ायर है और ये डिज़ायर फुलफ़िल हो जाए। जहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो करियर है, फैमिली है, कुछ भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग जिनके पर्सन सीरियस हैं, आप भी हो सकते हो उनमें से, लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हैं। जब तक करियर स्टेबल नहीं होगा वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर आप ऐसे पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे जो आपके एक्स हैं और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाएं, तो डेफिनेटली आ जाएंगे। तो आपको पेशेंस रखनी है, वेट करना है, आएंगे तो ज़रूर। जहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है,
तो जहाँ पर अभी आपको लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म है, सारे रास्ते बंद हैं, नहीं आने वाले, जहाँ नहीं कुछ होगा। कुछ लोग इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन है कि आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा किया है कि आपको लगता है कि ये पर्सन आ जाएगा, लेकिन मेरे को रिटर्न में इसके लिए कर्मा चाहिए। तो डेफ़िनेटली उनको कर्मा मिलेगा मिलेगा। तो जहाँ पर जो आपको दिया है वो मिलेगा इनको। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। एक जो चैप्टर है लाइफ का वो क्लोज़ होने वाला है। अगर आप लव रिलेशनशिप में थे तो वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैरिज लाइफ की कमिटमेंट मिल जाएगी आपको। अगर मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, उसमें एंट्री करना चाहते हो, तो कमिटमेंट मिलने वाली है। लेकिन ये जो कमिटमेंट मिलने वाली है ना, ये आपको किसी एक्स से नहीं मिलेगी, ये आपको न्यू पर्सन से मिलेगी। हो सकता है ये अरेंज मैरिज की हो, तो जहाँ पर मल्टीपल चीज़ें एक साथ आ रही हैं। और कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ अगर मैरिज करना चाहते हैं जहाँ लव रिलेशनशिप में थे, वो आपका एक्स है, जहाँ तो वो स्कूल टाइम से है, कॉलेज टाइम से है, किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी लाइफ में आया था, जहाँ आई थी, तो उस पर्सन के साथ आपकी रीयूनियन होगी। ये कुछ लोगों के लिए है, जो मैंने अभी सिचुएशन बताई है, जहाँ तो वो आपके स्कूल टाइम से होना चाहिए, कॉलेज टाइम से होना चाहिए, जब फ्रेंड के थ्रू हो, जब फ्रेंड से कहीं ना कहीं लिंक रखता हो, जहाँ आपके सिस्टर से ब्रदर से लिंक रखता हुआ आपकी लाइफ में आया हो, तो उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो पर्सन आने वाले हैं आपकी लाइफ में, जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ होगा। और ये आपके जो एक्स होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे। और जहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इनका भी शुरू से इंटेंशन रहा होगा, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे होगे तो ये काफ़ी पॉजेसिव टाइप के होंगे। मतलब आप हो तो सिर्फ आप ही हो, इनकी लाइफ में इनको कुछ और नहीं दिखता होगा। मतलब ये कुछ लोग हैं जिनके जो पर्सन है वो काफ़ी लॉयल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से वही सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपके जो पर्सन है ना, जहाँ तो कॉलेज से होने चाहिए, जहाँ तो स्कूल टाइम से, जहाँ किसी फ्रेंड्स से लिंक रखते हुए होने चाहिए, और इस पर्सन के साथ आपका आगे फ्यूचर हो सकता है। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे और मैरिज भी होगी। और जहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो इस पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके लिए रिस्क भी लेंगे। जहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, इंट्यूटिवली आपका कनेक्शन भी है, जहाँ पर सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, और जहाँ पर जो प्यार है आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों की लाइफ में आपको किसी न किसी तरह से डोमिनेट किया गया है, चाहे वो शब्दों से किया हो, चाहे एक्शन से किया हो, किसी भी तरह से किया हो, और आपके साथ चीटिंग हुई हो, आपका फ़ायदा उठाया गया हो, तो आपके अगर पर्सन आने वाले हैं ना, तो आपको उनसे कमिटमेंट नहीं मिलेगी। वो फ़ायदा देखकर ही आपसे शादी करेंगे। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन के साथ आपको गुस्सा दिखा हो, आपके पर्सन ने आपको को गुस्सा दिखाया हो, आपकी बात ना मानी हो, लेकिन आपके साथ चीटिंग ना की हो, और अचानक से आपकी लाइफ से चले गए हों, लेकिन आपको दर्द ना दिया हो फिज़िकली मेंटली, तो वो पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। तो जहाँ पर सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, तो आपको पता चल गया है कि आपको कौन सा पर्सन आपको क्लैरिटी में कमिटमेंट देने वाला है। और जिस पर्सन की वजह से आपको धोखा मिला है ना, वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा, और फिर से वही पैटर्न रिपीट करेगा जो पहले किया था। तो इस टाइम आपको सोच समझ कर डिसीज़न लेना है कि आपको करना क्या चाहिए, और जो भी करना होगा ना, आपको सोच समझ कर करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो उस पर्सन को कर्मा मिले तो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो जहाँ पर कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, तो जहाँ पर क्रश हो तुम मेरे, अगर आपको जिसने चीट किया है उसके आप क्रश थे, तो वो कह रहे हैं हमारा साथ इतना ही था। कुछ लोगों के तो पार्टनर वापस ही नहीं आएंगे,
तो जहाँ पर आपको देखना है कि आप अपने पार्टनर के बिना रह सकते हो, जहाँ मतलब आपको है कि मतलब आप सोचते रहते हो, आप चेजिंग की एनर्जी में रहते हो, तो आप भूल नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करना है, सेल्फ लव करना है, तो आपकी जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मैं अब वापस नहीं आऊँगा। तो जहाँ पर कुछ लोगों के लिए श्योरिटी है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाले हैं, और जो पर्सन मैंने बताए हैं कि आपके लिए लॉयल हैं, तो ये पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हो सकता है इस पर्सन को आपने छोड़ा हो जो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, और सॉरी सॉरी सॉरी, और आपके पर्सन आपको सॉरी भी बोल रहे हैं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, जो उन लोगों के लिए हैं जो पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं लेकिन आपको हर्ट नहीं किया फिज़िकली। तो जहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन वापस नहीं आने वाले। अब मुझे रातों को नींद नहीं आती। और जहाँ पर जो पर्सन कमिटमेंट देने वाले हैं, अगर आप ऐसे पर्सन की वेट कर रहे हो जो आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से वो आपसे दूर चले गए, तो वो आपको कमिटमेंट भी देंगे। और जहाँ पर तुम्हारे प्यार के नशे में चूर हैं, प्यार के नशे में भी चूर हैं, वो आपको अभी भी प्यार करते हैं। आपके बिना उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। तो जहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, तो आपको वेट ही करना है। लेकिन जहाँ पर बात ये है कि आपको करना क्या है, किस पर्सन के लिए करना है, जो आपको दिमाग लगाना है। तो जहाँ पर एक हम कार्ड ले लेते हैं प्लैनेट का, किस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है, और जहाँ पर मून प्लैनेट का। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। अगर इमोशंस के साथ बह जाओगे तो क्या ही मिलेगा, आप टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप सही डिसीज़न नहीं ले पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वीक कर देंगी, और ये चीज़ें आप ना ही करें तो बेहतर है। और जहाँ पर कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं। डिफरेंट पाथ्स, हो सकता है कि आप किसी और पाथ पर चल रहे हो और उनका पाथ कोई और है। आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है। ओपन योर सेल्फ टू अदर, आप अपने आप को ना खुला छोड़ दो। अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो अपने आप को खुला छोड़ दो। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बेटर पर्सन आ जाए, आपका सोलमेट आ जाए। तो जहाँ पर सोलमेट की एनर्जी भी है, तो जहाँ पर अपने आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको कुछ साइन दिखते होंगे, जहाँ पर आपको कुछ साइन दिखते होंगे जो आपको लगेगा कि आप बार बार आपको वही साइन दिख रहे हैं, तो वो कुछ साइन हैं जो आपको कुछ कहना चाहते हैं, और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। एक्सप्रेस योर लव, अगर आपके दिल में फीलिंग्स हैं, अगर आपने फीलिंग्स कभी बताई नहीं है, शेयर नहीं की है अपने पर्सन से, तो शेयर करें, उनको भी पता चले आपके दिल में है क्या। और अगर आपके पर्सन ने नहीं की है, अगर आपको वो बताएंगे नहीं, हो सकता है कि आप अपने एक्स से बहुत प्यार करते हो, जहाँ पास में किसी पर्सन से बहुत प्यार किया है, लेकिन उन्होंने आपको बताया नहीं है, तो आप उलझन में ही हो। तो जहाँ पर हो सकता है कि वो आपको बताएं। कीप द डोर ओपन, अपने दिल का डोर खुला रखना है कि कोई आपके दिल में रह सके, आपकी लाइफ में न्यू लव आ सके। कोई तो आने वाला है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो जहाँ पर जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको अपने ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है, आप अपने आप को जकड़ कर रखते हो, और वो सारी प्रॉब्लम, वो सारी सिचुएशन बनती हैं जिसकी वजह से जाने अनजाने में आप मैनिफेस्टेशन करते हो, और वो मैनिफेस्टेशन आपको नहीं करनी है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि कहीं ना कहीं आप तो नहीं गलत कर रहे हो अपने आप के साथ, कहीं ना कहीं आप तो नहीं ये सारी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी बता रही हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को चेजिंग की एनर्जी में खुद ही रख रहे हो। तो आप अपने आप को चेजिंग की एनर्जी में तो नहीं रख रहे हो, इस एनर्जी से अपने आप को दूर करें। आपको अफर्म करना है, अच्छा सोचना है, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना है। सेल्फ लव करी, अफर्म करी, आई एम द बेस्ट। सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है कि सारी सिचुएशन आपके फेवर में खुद ब खुद आ जाए।
तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।